नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है। एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो सेकंड ग्रेड कट ऑफ को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो लगातार मैसेज भी कर रहे थे। आप में जानते हैं आप में से कौन कौन मैसेज कर रहे थे। अब पेपर कैसा हुआ, क्या हुआ, उस पर तो हम क्या बात करें। आपके लिए जितना हम कर सकते थे हमने किया था। जो 40 दिन का जो कारवां हमने चलाया कि लगातार 40 दिन तक आपको सेकंड ग्रेड जीके की जबरदस्त तैयारी करवाई और उसका फीडबैक आपने यूट्यूब पर, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे खूब दिया कि सर हमारे वो तैयारी काम आई। और बिल्कुल कई फीडबैक तो इतने अच्छे हैं, मैं वो यहाँ पर चर्चा करूंगा कि 70+ क्वेश्चन भी जीके में राइट हैं। अब कई स्टूडेंट्स जो हैं, मैं ये मानता हूं कि जो भी शिक्षक शब्द की गरिमा समझता है वो ध्यान से सुने। कुछ अभ्यर्थी तो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं, जो पढ़ के गए हैं और जिन्होंने अच्छे से अटेंड किया है पेपर को, उन्होंने 70+ क्वेश्चन भी सही किए। कुछ बोल रहे हैं पेपर टफ है, इतना थोड़ी होते हैं। देखो, मैं मानता हूं पेपर टफ था। मनोविज्ञान जो है वो निश्चित रूप से सेकंड पारी का जो पेपर था मनोविज्ञान, वो सर आप ये सेकंड ग्रेड कट ऑफ किस सब्जेक्ट की बता रहे हो? बिल्कुल मैं बता देता हूं। मैं जो बता रहा हूं हिंदी की, और मैं सिर्फ हिंदी की बताऊंगा, मैं दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसमें आज मैं सिर्फ हिंदी की चर्चा करूंगा। तो सेकंड पारी का पेपर टफ था, उसमें नो डाउट मनोविज्ञान जो थी, मनोविज्ञान कठिन थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और करंट जीके तो कह रहा था कि मुझे हाथ भी मत लगाओ, और बाकी औसत पेपर था, यानी कुल मिला के पेपर कठिन स्तर का था। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि 55 जो है एवरेज वगैरह आ रही है। तो कट ऑफ को लेकर भाई इन 3 कारणों से कारण कट ऑफ कम रहेगी। इसका मतलब सीधा है कि मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो पहले से काफी कम बताऊंगा, और मैं बताऊंगा उसके 3 कारण बताऊंगा, और उन 3 कारणों के आधार पे आप निर्णय पे पहुंचोगे कि भाई मैं जो बता रहा हूं वो एकदम सही जानकारी है। 5000 से अधिक विद्यार्थियों में सर्वे। चलिए देखते हैं क्या मैंने सर्वे किया है कि नहीं किया। सबसे पहले आपके सामने एक चीज है और वो आप देख सकते हैं। ये एक जो व्हाट्सएप क्या नाम है, यूट्यूब पे था कि जीके पेपर में आपका स्कोर क्या है। तो ये आंसर की आने से पहले का था, तो उसमें लगभग 5.6 5600 वोट्स हुए, और उसमें 70 से प्लस वाले सिर्फ 15% थे। मतलब 50% तो सीधा जो है वो 55 से कम है। समझ रहे हो? हम जानते हैं कि पेपर में उपस्थिति जो है वो 36% उपस्थिति रही है। इस 36% उपस्थिति में भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 50% स्टूडेंट ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ 50% अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ मतलब होम सेंटर में होने के कारण जो महिलाएं वगैरह हैं वो पेपर उन्होंने अटेंड किया है, तैयारी की दृष्टि से नहीं किया है। और उसके अलावा भी आप यूं मान लो 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, ये मान के चलिए। फिर आप एक कारण और देखिए कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका जीके, मान लो जीके तो औसत हुआ, प्लस उनका सब्जेक्ट जो था, सब्जेक्ट जो था वो भी जो था वो कम था। कम का मतलब 100 से माइनस था, 100 से वो कम था। तो ये कुछ एक कारण तो ये बता रहा हूं मैं, लेकिन वो मेन 3 कारण ये नहीं है, पहले ध्यान से समझें। तो यहां आप अंदाजा देख सकते हो कि 55 से ऊपर वाले कोई 13%, 11%, 15% ये बता रहे हैं। खैर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और बताता हूं। ये यहां देखिए, ये एक टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन डाला, मैंने 3-4 बार सर्वे डाला, और लास्ट में कंफ्यूजन दूर रखने के लिए मैंने बहुत बढ़िया लिखा कि जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो यहां पर क्लिक करें। ठीक है, वो इसलिए लिखा ताकि कई बार जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो ये चेक करते हैं कि चलो अपन देखते हैं कि वोटिंग क्या रह रही है, इस चक्कर में वो जहां मन आए वहां क्लिक कर देते हैं। तो इसलिए मैंने नीचे दे दिया ताकि स्टूडेंट यहां क्लिक करें। तो फिर भी वे 100% एक्यूरेसी तो आती नहीं है, कुछ लोग गलत भी बताते हैं। लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि टोटल मैंने स्कोर जब पूछा तो मात्र 4% स्टूडेंट, किसमें से 4000, टोटल 4244 वोट में से 4% स्टूडेंट ये बात बोल रहे हैं कि 360 प्लस हमारे नंबर हैं। मात्र 4% स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 360 प्लस हमारे नंबर हैं। इससे एक चीज साफ निकलती है कि ये 4% में भी कुछ स्टूडेंट, ये टोटल 166 स्टूडेंट हैं, अब तक 166 हैं। तो यानी 360 वाले तो गिनती के स्टूडेंट हैं। अब आप कहोगे सर है ही नहीं एमएमएलए, नहीं, ये बात नहीं। मैं आपको बता दूं, मेरे पास 396 अंक का भी अभ्यर्थी है, 396 अंक का भी अभ्यर्थी है, और उसके जीके में कल 69 राइट हुए हैं। इसके अलावा एक गोयल है, उसके 385-90 अंक
बन रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट भी हैं 355-60 से भी। मुझे पर्सनल, ये मैं वो बता रहा हूं जो मेरे से पर्सनल चर्चा हुई है, बात हुई है, क्योंकि मैंने केवल इस वोटिंग के आधार पे आपको कट ऑफ नहीं बताने आ रहा। मैंने जब मेरे से काफी जनों ने बात की, मैंने एक बात बोली कि मैं अभी तक व्यक्तिगत संपर्क भी कर रहा हूं और बहुत से स्टूडेंट से पता चला कि 55-60 वाले भी स्टूडेंट मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब उसको आधार 2% स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे तो 355 से 60 के बीच बन रहे हैं, 3% स्टूडेंट कह रहे हैं 350 से 55 बन रहे हैं, 3% ही कह रहे हैं 345 से 50 बन रहे हैं, अब 4% कह रहे हैं 340 से 45 बन रहे हैं। ध्यान से सुनते जाना, थोड़ा टाइम लगेगा। 4% कह रहे हैं 335 से 40 और 6% कह रहे हैं 330 से 35 और 47% क्या बोल रहे हैं कि हमारे 330 से कम है। ये 47 कौन से हैं? ये वो 36% स्टूडेंट हैं जिनमें से 18% स्टूडेंट तो सीधे ही ये बोल रहे हैं कि हमारा स्कोर तो 330 से कम जा रहा है। क्लियर होते हैं? अब इसमें भी हम 10 से 20% जो है वो सही नहीं मानते हैं। फिर भी आप यकीन माने कि 3 कारण अब आपको बताता हूं और वो आप मानेंगे और ध्यान से सुनेंगे। 3 कारण। कमेंट करना बहुत इजी है, मानना ना मानना आपकी है। अब आपको सर आपने 3rd ग्रेड में बताई थी, वो तो इतनी हाई चली गई। आप जानते हैं जब कारण अप्रत्याशित हो जाते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं बहुत इशारे से समझा रहा हूं। जब कारण अप्रत्याशित हो जाते हैं तो कट ऑफ हाई चली जाती है, उसमें कोई किसी पर कोई लांछन नहीं लगता कि आपने कम बताई या ज्यादा बताई, किसी भी यूट्यूब टीचर पर नहीं लगता है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि अप्रत्याशित कारण। सबसे पहले मैं आपको कारण बताता हूं। हिंदी विषय का जो पेपर था, हिंदी विषय का पेपर था, वो सरल नहीं था, वो औसत प्लस था। औसत प्लस का मतलब यह होता है कि उसकी एवरेज, सिलेक्शन वाले कैंडिडेट की एवरेज ये है 105 से 115 क्वेश्चन। यहीं पर स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो 115 से ऊपर जो स्टूडेंट हैं वो है उत्कृष्ट श्रेणी के हैं। जैसे ये कैंडिडेट जो है वो 129 पे है, तो ऐसे उत्कृष्ट कैंडिडेट गिनती के हैं, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 गिन सकते हो। तो ये औसत से प्लस था और आपको पता है कि पेपर पूरा थ्योरी बेस पर आया था, इसलिए बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो 110 पे आ गए। औसत अगर इसमें से औसत निकलती है तो 110 निकलती है। कितनी औसत? आप मेरे कारणों से खुद संतुष्ट होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। दूसरा कारण अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर दूसरा कारण बताओ, तो दूसरा कारण यह था कि अभी जो 2nd ग्रेड जीके का पेपर हुआ, इसको स्पष्ट मैं कहूंगा ये कठिन स्तर का था। किस स्तर का था? ये कठिन था। जो सरल कहता है वो झूठ कहता है। हाँ, जिनका अच्छा हुआ है उनकी तैयारी अच्छी थी, लेकिन ये कठिन स्तर का था। और मैं यहां पे कोई डींगे नहीं आंकूंगा कि हमने जो 40 दिन की क्लासेस चलाई उसमें जीके बहुत बढ़िया करवाया। निश्चित रूप से जीके बढ़िया करवाया, अभ्यर्थियों को फायदा हुआ और 60 से प्लस वाले बहुत हैं। और मेरे जो ऑफलाइन बैच चल रहा है अभी, उसमें भी जो है 60 से प्लस वाले 3 कैंडिडेट बैठे हैं। तो मुझे ये विश्वास है कि निश्चित रूप से कठिन था, लेकिन उनकी तैयारी अच्छी थी, इसलिए वो 3 कैंडिडेट जो हैं उनके हाई है। तो ये कठिन था। कठिन का मतलब क्या हुआ कि औसत निकल के आए, तो वो औसत क्या निकल के आएगी? 55 से ज्यादा औसत नहीं निकल के आएगी। कितनी आई? 55। तो 110 और 50 कितने हो गए? 160, 165 क्वेश्चन हुए इनटू 2 कितने हुए? 2 पंजा 10, 2 छिंग 12 और क्या निकल के आया? औसत। ये निकल के आई औसत। बात समझ रहे हो? दूसरा कारण। मैंने तीसरा कारण नहीं बताया अभी तक। अब मेरा तीसरा कारण और सुन लीजिए। तीसरा कारण मेरा यह है कि हिंदी विषय का पेपर औसत आया, औसत से अधिक, वो कठिन की ओर बढ़ रहा है, ये आया कठिन। तीसरा कारण ये कि पहले जो जीके का पेपर आउट था जिसे रद्द किया गया, इसका मतलब हिंदी का था नहीं था। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये वो अलग मैटर है, सरकार ने कहा नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। 2nd ग्रेड जीके का पेपर जब रद्द हो चुका है, दोबारा हुआ, माना कि था या नहीं, मैं कंफर्म नहीं बता, मैं क्या कर रहा हूं, माना कि होगा, इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने गलत तरीके से 130 बनाए होंगे, लेकिन यह पेपर किसी की बपोती नहीं थी। 2nd ग्रेड जीके इसमें पढ़ने वाला अभ्यर्थी ही लेकर आया है। सर आप कैसे कह सकते हैं इसमें 55 ही है, हमारी जानकारी में इतने होंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं ये कह सकता हूं ये 2nd ग्रेड जीके और 40 दिन में तैयारी करके हर कोई अभ्यर्थी 60 से ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसका स्तर इतना शानदार था। करंट जीके लोग तैयार कर रहे थे पहले का, लेकिन अभी लेटेस्ट पूछ लिया, तो बहुत गजब पेपर था ये 330। तो इसका मतलब इसमें मैं ये मानता हूं कि नकल की संभावना जो है
वो 0% मानता हूं, क्योंकि ऐसी कोई अफवाह नहीं सुनती। तो ये 3 कारण ऐसे हो जाते हैं जिससे पता। और दूसरी बात है, मैं इसमें साथ में एक और कर देता हूं, उपस्थिति जो है, उपस्थिति कम। और एक मेरी बात और ध्यान से समझना, एक मेरी बात और ध्यान से सुनना, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैं आपको एकदम सही तर्क बताऊंगा। देखिए, इसमें भी कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके हिंदी में 110 तक राइट थे, उन्होंने जीके की तैयारी नहीं की। ऐसे भी मैं कैंडिडेट को जानता हूं जिन्होंने जीके की तैयारी नहीं की, जिनका फर्स्ट ग्रेड में हो रखा था, थर्ड ग्रेड में हो रखा था, वो डॉक्यूमेंट्स में बीजी वगैरह थे, उन्होंने तैयारी नहीं की। तो कहीं ना कहीं ऐसे 100 कैंडिडेट तो इसमें कम होते हैं, जो अगर मान लो 55 क्वेश्चन सही कराते हैं, वो 100 कैंडिडेट तो इसमें पक्के कम होते हैं। और जब घोड़ों की दौड़ होते हैं तो कनौतियों का अंतर रहता है, मोरी का अंतर रहता है, ज्यादा नहीं होती। तो ये 2-3 कारणों को ध्यान में रखते हुए मैंने कट ऑफ पर जो है वो एनालिसिस किया। और अब आते हैं, बात करते हैं यहां पर। अब रही बात, सबसे पहले बात करते हैं जीके पेपर और हिंदी। भाई जनरल कैंडिडेट है, इसमें आप पूछोगे सर, मैं यही बताऊंगा कि भाई आप 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में है जनरल कैंडिडेट, वो सिलेक्शन की दौड़ में चल रहा है। तो यहां कितने होने चाहिए? यहां 110 प्लस अगर चल रहा है तो वो दौड़ में है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी जनरल में ज्यादा अंतर रहता ही नहीं है, पता नहीं है लोग 20-20 का गैप बता कि कट ऑफ जो है वो 320 से 340 के बीच रहेगी। ये कोई कट ऑफ थोड़ी बता रहे हो आप। और दूसरा, कोई भगवान थोड़ी है हम लोग जो अनुमान बताएं, ठीक है। एक बता रहे हैं कि भाई ये सेफ स्कोर है। ये क्या है? ये कट ऑफ सटीक विश्लेषण। ये विश्लेषण किस चीज का है? ये है सेफ स्कोर का, कि भाई आपका सेफ स्कोर जो है वो क्या होगा। तो 100 ओबीसी भी यही आंकड़ा चलेगा, क्योंकि सीटें इतनी भी नहीं है जितनी, ये आंकड़ा ही लगभग ओबीसी का चलेगा, ठीक है। इसमें हम 2-5 नंबर का अंतर करेंगे। एमबीसी कैंडिडेट आएगा तो यहां पे निश्चित रूप से 50 से 55 क्वेश्चन तो होने, 50 प्लस होने चाहिए, 55 तक है तो वो अच्छे स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस का भी मैं यही मानूंगा कि भाई इतने तो कैंडिडेट करें। एससी कैंडिडेट हैं तो 50 के आसपास अगर चल रहा है तो बहुत बढ़िया है। एसटी कैंडिडेट 45 से 50 क्वेश्चन रह रहा है तो ठीक है। टीएसपी अगर मान लो जनरल की बात करूं तो निश्चित रूप से 45-50 क्वेश्चन तो इसके होने चाहिए। अदर्स, अब अदर्स में जैसे मैं एक बात बताता हूं। अदर्स में जैसे कई बार दिव्यांग हैं, विडो हैं, डाइवोर्सी हैं, वो कैंडिडेट ऐसा पूछ लेते हैं, सर हमारी है ना, मैं तो विडो हूं या मैं तो डाइवोर्सी हूं, सर हमारी कट ऑफ है ना वो इतनी ज्यादा कैसे जा सकती है, थर्ड ग्रेड में सर जनरल की बराबर की। मुझे एक बात बताओ, तर्क वितर्क, मतलब तर्क के आधार पर बात करनी चाहिए। मतलब ऐसा किस किताब में लिखा है कि विडो और डाइवर्सी की कट ऑफ कम ही जाएगी? किस बुक में लिखा है? नहीं लिखा है। अरे यार, कोई पढ़ने वाली लड़की भी दुर्भाग्यवश अगर मान लो विडो हो गई या डाइवोर्सी हो गई, तो क्या उसके वो दुर्भाग्य जो है, जो उसके भाग्य पे है, क्या वो उसकी पढ़ाई पे चलेगा कि अब ये विडो हो गई या डाइवोर्सी हो गई तो कम आएगी? अरे यार, वो भी तो पढ़ने वाली कैंडिडेट हो सकती है। तो यहां पर हम ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन ये मान जरूर सकते हैं कि भाई 50 प्लस क्वेश्चन इसमें और लगभग 100 से 105 क्वेश्चन इसमें चल रहे हैं, तो वो सेफ जोन की ओर चल रहा है। तो वहां पर हम यही बात बताएंगे। बात करते हैं कट ऑफ अनुमान की, बात करते हैं कट ऑफ अनुमान की, ठीक है। टीएसपी आप मान ले 50 से 55, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन बहुत है यार, क्यों टीएसपी? क्योंकि मैं कट ऑफ जो मेरे दिमाग में चल रही है मैं वही बताऊंगा। ये भी कैंडिडेट 45 से 50 मान लीजिए। चलिए अब बात करते हैं जनरल कैंडिडेट। अब हिंदी में सीधा कट ऑफ पे आते हैं ना, क्यों बताते हैं। जनरल कैंडिडेट लिख दूं? जनरल कैंडिडेट देखते हैं कितने। मैं सीधी सी मानता हूं कि देखो, मैं बताऊंगा फुल सेफ स्कोर की ओर जाता हूं, मैं 2 गुना कट ऑफ नहीं बता रहा हूं। क्या? ताकि बाद में कोई नहीं हो, सर आपने 2 गुना बताई थी, आपने 1 गुना बताई थी। नहीं, मैं ये लो यहां लिख देता हूं, ताकि अगर गलत साबित हो, कोई बात नहीं, गलत ही साबित हुए, लेकिन मैं गलत साबित होऊंगा नहीं। आज ये आप मेरा समर्थन खुद करोगे। 330 से 335 वाला बंदा जो है वो निश्चित रूप से मैं उसको जनरल कैंडिडेट के रूप में फुल सेफ मान रहा हूं कि वो कैंडिडेट फुल सेफ होगा ही होगा। आप इसको मत जोड़ें, ये तो एक मैंने औसत बताई है। 330 से 35 आप चल रहे हो, यानी 335 अगर क्रॉस कोई कर जाता है तो वो तो सेफ और सेफ की ओर बढ़ता है और संतुष्टि धारण कर सकता है। और अब आप कहोगे सर 35 से 40 तो होनी चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा ना, मैं मेरा अनुमान बताऊंगा ना।
दूसरे का थोड़ी। ओबीसी कैंडिडेट है, निश्चित रूप से आप, मैं यही कहूंगा फाइनल कट ऑफ है 1 गुना, यानी फाइनल जो कट ऑफ का अनुमान है वही बता रहा हूं 330 से। अब मान लो ये 35 है तो 332 के आसपास लगभग ये, यानी 330 प्लस आपके होने ही चाहिए, क्योंकि 1-2 नंबर से ज्यादा अंतर रहेगा नहीं। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं, थर्ड ग्रेड में मैंने बोला था कि महिला जो है वो जनरल ओबीसी की महिलाएं जो है वो लगभग बराबर रहती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब आप कहोगे सर 330-35 आप बहुत ज्यादा बता रहे हो, ठीक है ना, 30-35 ज्यादा बता रहे हो। देखो आप कितना भी कम मान लो, लेकिन सीट्स कम के आधार पे इतना तो आपको लेकर चलना ही चाहिए, तभी आप सेफ जोन की ओर बढ़ोगे। और सर आप ये तो 330 से 332 बता रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो लगे, लेकिन मेरा आंकड़ा यही है कि मेरे पास ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनके 55 प्लस हैं, ओबीसी जनरल के बता रहा हूँ, और इधर उनके एवरेज 110 है। अब आप इनको जोड़ लो, कितने होते हैं, 165 होते हैं इंटू 2, 330 वाले जनरल ओबीसी कैंडिडेट बहुत निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है, मतलब अगर मेरे पास 50 कैंडिडेट अगर निकल जाते हैं तो इसका मतलब पूरा राजस्थान पड़ा है अभी तक। तो 330 अगर आप प्लस कर जाते हो ओबीसी वाले तो आप फुल सेफ की ओर हो। अब आपको कोई 325 भी बताएगा, आप संतुष्टि धारण कर सकते हो। और मैं तो चाहता हूं मेरी गलत आंकड़ा हो, इससे कम रहे, आप में से 2-4 बंदों का सिलेक्शन ज्यादा होगा, उससे मुझे तो खुशी है। बात करते हैं एमबीसी कैंडिडेट। एमबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बताऊं तो ये 35 है, मैं इससे कम से कम 15 नंबर मानता हूं, यानी 315, सॉरी एमबीसी बताना है ना, एमबीसी नहीं, पहले मैं ईडब्ल्यूएस बताऊंगा, एमबीसी को छोड़ूंगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो है वो 315 से 320 अगर नंबर ला रहे हैं तो निश्चित रूप से वो एकदम अच्छे सेफ स्कोर में है। आप हिंदी पढ़ रहे हो साहब, हिंदी को इतना कमजोर मत मानो। तुम लोग ये जो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जो चर्चा कर रहे हो, बहुत ज्यादा कम लेकर जा रहे हो, झगड़ रहे हो, एक दूसरे गलत बोल रहे हो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। एक ढंग का स्कोर होना चाहिए। आप 315 का क्या मान रहे हो, आप यूं कहना चाहते हो कि 45 क्वेश्चन ही सही, और इधर लगभग 105 300 नंबर होते हैं। अब ये तो बहुत कम आंकड़ा हो जाएगा, इतना नीचे थोड़ी जाओगे आप। हाँ, आप इतना जरूर कह सकते हो कि सर आप ईडब्ल्यूएस जो बता रहे हो वो ये बता दो कि 315 का आंकड़ा अगर आप छू रहे हो, मैं तो वैसे 10-10 का गैप रखता ही नहीं हूं, 315 का जो आंकड़ा छू रहे हो आप, तो 315 अगर क्रॉस कर रहे हो तो आप फुल सेफ हो। मैं तो फिर बोलता हूं फाइनल कट ऑफ और सेफ स्कोर, फुल सेफ स्कोर की ओर बढ़ा रहा हूं। एससी कैंडिडेट का अगर मुझसे पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से मैं इससे नीचे कभी नहीं जाऊंगा, 280 से 285, इससे नीचे मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। कम बताने से हो सकता है मेरे वीडियो ज्यादा देखें, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। 280 से 285 तो कम से कम होने ही चाहिए, क्योंकि एससी कैंडिडेट जो मानते हैं कि नहीं एससी की हमेशा नीचे रहती है, एससी कैंडिडेट इतना भी नहीं है नीचे, पढ़ने वाले लड़के हैं, और मैं हमेशा कहता हूं पढ़ने वाले हैं, कट ऑफ जाएगी। मैंने थर्ड ग्रेड में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ बताई थी, मैंने आपको, मेरे वीडियो अभी भी पड़े होंगे, मैंने हटाए नहीं है, उस वक्त भी मुझे सुनना पड़ा। 115 क्वेश्चन मैंने कहा था सही होने ही चाहिए, आप हिंदी के अभ्यर्थी हो, हिंदी सरल है, किसी ने नहीं माना, और आपको पता होगा 230 तो 2 गुना की चली गई। तो अब आप खुद सोचो, चलो मान लिया कि थोड़ा बहुत गलत तरीकों से हुआ, लेकिन इतना थोड़ी होता है, कुछ बंदे पढ़ते भी तो हैं, ये क्यों नहीं सोचते हो। बात करते हैं एसटी कैंडिडेट जो हैं उनकी, देखो ये 280, 270 का प्लस अगर आप आंकड़ा छू रहे हो तो मैं आपको सेफ मानूंगा। अगर आपके 270 से ऊपर हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अपने आप को सेफ मानकर चले, आप सेफ स्कोर की ओर हो। बात करूंगा एमबीसी कैंडिडेट की, तो देखिए एमबीसी कैंडिडेट अगर 300 का स्पर्श कर रहा है, मतलब 300 का आंकड़ा छू रहा है, इसे मैं यूं भी कह सकता हूं 295 से 300, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, मैं सीधा क्या कहूंगा कि 330 से 35 अगर जनरल कैंडिडेट ये 330 से ऊपर निकल रहा है तो वो सेफ है। अब एक बात सोचो, 225 बता दी, 228 रह गई, 29 रह गई, फिर मतलब ये अनुमानित है। अब इसमें क्या है, प्लस माइनस 2 अंक है, या तो 337 या 228, प्लस माइनस 1-2 नंबर, लेकिन ये एक औसत आंकड़ा होता है। हम कोई, सर आपको क्या लगता है कितनी जाएगी, हम आरपीएससी नहीं है, हम ब्रह्मा जी नहीं है जो आखा देखा हाँ भाई कट ऑफ इतनी जाएगी। ये एक अनुमान है सर्वे के आधार पे, स्टूडेंट से चर्चा के आधार पे कि भाई इस बार जो औसत निकल के आ रही है ना वो यहीं पर निकल के आ रही है, और मैंने इसका आपको सबूत भी बता दिया है।
ठीक है, तो 330 से 35, 330 से 32 जो है, मतलब 300, अगर मैं इसकी बात करूं, ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं, अगर मैं ओबीसी कैंडिडेट अगर 330 का आंकड़ा छू लेता है, 330 का आंकड़ा अगर छू रहा है, तो वो निश्चित रूप से सेफ जोन में है। कहां पे है? सेफ जोन में 330। अब आप सोचते हो कि नहीं सर फलान जी ने 325, तो भाई उसको मान के संतुष्ट हो जा, अपने कोई ऐसी लड़ाई वाली बात नहीं है, बुरा मानेंगे ही नहीं। अगर आपको वास्तव में सही लगे कि नहीं सर आपने जो कारण बताए हैं और आपने जो पीछे सर्वे बताया है, जो बातें की, चर्चा की है, वो एकदम सही है, तो आप माने, नहीं अदरवाइज कोई ऐसी बाध्यता भी नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 315 मान के चलें। एमबीसी 300 नंबर आपके होने चाहिए। देखो एमबीसी जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, हाँ इसमें एक एमबीसी में मैं थोड़ा सा डाउट रहता हूं, मुझे थोड़ा सा यूं लगा था, मैंने कहा बहुत कम कैंडिडेट से मेरा संपर्क हो पाया, तो यूं इतना कह सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। मैं कहूंगा आप फुल सेफ होना चाहते हो तो 300 प्लस आपके हैं, तो आप फुल सेफ की ओर हो। हाँ 2-5 नंबर ऊपर, 2-3 नंबर ऊपर नीचे, तो आप एक बार वेट कर सकते हो, वेट एंड वॉच कर सकते हो, यानी आप किनारे पे हो। कई बच्चों को मैं सीधा बोलता हूं किनारे पे हो, और आप देखो मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने स्पष्ट कई बच्चों को स्पष्ट बोल दिया, मैंने कहा तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उन्होंने वजह सर मेरा क्या होता, मुझे नहीं लगता, मुझे व्यक्तिगत नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन होगा। हाँ अगर हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे कुछ कैंडिडेट ने 321 में जनरल कैंडिडेट ने बोला कि सर 321 बन रहे हैं, जनरल हूं मैं, कैटेगरी है मेरी, होगा क्या? मैंने उसे मना कर दिया, भाई मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत रूप से हो जाए, भगवान करे ईश्वर करे हो जाए, मुझे नहीं लगता। खैर एससी की 280-85 और एसटी की 270 प्लस बता रहे हैं। टीएसपी जनरल की मैं अगर बात करूं कि टीएसपी जनरल कैंडिडेट जो हैं, टीएसपी जनरल कैंडिडेट, मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके कम से कम 275 से 285 अगर बन रहे हैं टीएसपी जनरल कैंडिडेट, 275 से 85, तो निश्चित रूप से आप जो हैं वो सेफ जोन में कहे जाओगे कि हाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। इससे ऊपर बढ़ रहे हो तो ईश्वर की आप पे असीम कृपा है, ये मानना है। बात करेंगे जैसे अब मान लो जैसे टीएसपी में एससी कैंडिडेट है, तो वो आप 10-15 नंबर नीचे कर लो, 10 नंबर तो कम से कम नीचे कर ही लो कि भाई इनकी है तो 265 प्लस अगर बन रहे हो तो आप एससी में सेलेक्ट हो। समझ रहे हो बात अब? लेकिन मैं जनरल की बताता हूं, टीएसपी में जनरल कैंडिडेट। अब बात अदर्स की करूं तो अदर्स की एक बात सोचो, चलो 45 क्वेश्चन तो आप सही मानो ही मानो, जो भी वीडियो डाइवर्सिटी दिव्यांग जो भी भाई बहन है, जो 45 तो सही मानो, प्लस कम से कम 100 तो मान लो। कितने मान लो? 100 तो कम से कम मानो, चलो 100 मत मानो भाई। कई बार हम क्यों भटकते हैं मेरे समझ में नहीं आता। 90 क्वेश्चन वाला पेपर तो होगा कि सर 90 वाला नहीं था, चलो और मान लो अभी मान लो कितने हुए? 130 इंटू 2 260। अब इससे कम वाले मुझसे पूछ रहे हैं सर है ना, गणित की तो है ना 200 गई है कट ऑफ, आपको क्या लगता है सर अब हिंदी कितनी चली जाएगी? अरे गणित की कंपैरिजन हिंदी से क्यों कर रहे हो? गणित की तुलना हिंदी से मत करो आप लोग। हिंदी सब्जेक्ट में आप कितना भी टफ पेपर मानो, लेकिन इतना तो रहा था कि आप 50 क्वेश्चन, मैं सब कैटेगरीज की बात कर रहा हूं, कि 50 तो प्लस निकलो, और उधर आप कम से कम 105 का आंकड़ा तो छुओ, तो भी क्या होते हैं 105 और 50 कितने हो गए? 155 होते हैं। इंटू 2 कर लो आप, कितने हो गए? 310 नंबर तो एक बहुत, हर कैंडिडेट पहुंचना चाहिए 300 पहुंच रहा है, तो आप इतना जल्दी जनरल कैंडिडेट को नीचे कैसे ला सकते हो? मेरा ऐसा मानना है, ये मानना मेरा है। 1 गुना की बताई मैंने, 2 गुना की नहीं बताई। 2 गुना की अगर मैं बताऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि लगभग, चलो मैं आज 2 गुना की भी बता देता हूं यहां पर। हाँ आप यूं मान के चलिए कि 315 से प्लस 2 गुना रहेगी, कम से कम 315 के आसपास 2 गुना रहेगी। ओबीसी आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको कहूंगा 310 के आसपास जो है वो 2 गुना ओबीसी रहेगी। अगर आप मुझसे पूछोगे एमबीसी तो मैं आपको निश्चित रूप से कहूंगा कि लगभग 280 प्लस जो है वो 2 गुना की रहेगी। आप ईडब्ल्यूएस पूछोगे, मैं कहूंगा कि 300 के आसपास जो है वो ईडब्ल्यूएस रहेगी 2 गुना की, 300 के आसपास 2 गुना के। मेरा जो मानना है मैं व्यक्तिगत बताऊंगा। इसकी आप पूछोगे निश्चित रूप से 260 के आसपास भी रह सकती है, 2 गुना की 260 प्लस रहेगी। मैं कईयों में प्लस लिख रहा हूं, कईयों में नहीं लिख रहा। 270 एसटी जो है वो 250 प्लस रहेगी एसटी,
250 प्लस, क्योंकि एसटी में मीणा है, मीणा बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मैं तो मानता हूं, क्योंकि मेरे तो संपर्क में बहुत से और पढ़ते हैं इसमें कोई। ठीक है, टीएसपी अगर ये जो पूछोगे आप इनका, तो इनका भी आप मान के चले 260 के आसपास जनरल टीएसपी जो है वो 2 गुना, तो 2 गुना 310 315 रहेगी। अब इसको अगर जनरल की 1 गुना बता रहे हैं कोई, तो मैं तो उससे सहमत नहीं हूं, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मेरा तो ये पड़ा, ये तो मैंने बता दिया 2 गुना, और ये मैंने बता दिया 1 गुना। ये लो साहब, ये मेरी ओर से जो है एक अनुमान है, एक बार बता दिया, दोबारा मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब ये फाइनल है, यानी जो हिंदी में 5+ क्वेश्चन पे जो विवाद चल रहा है उसका उत्तर आने के बाद, और जीके जो है उसमें भी 5+ क्वेश्चन पे रेट लगाई जा रही है। 3 तो मुझे पता है बिल्कुल गलत है, उनके आंसर में चेंज होगा, 1-2 डिलीट होगा, और 5 क्वेश्चन होने के बाद का ये आंकड़ा है, उससे पहले का नहीं है। यानी इसके बाद मैं कोई कट ऑफ नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। और अपना जो संपूर्ण सेकंड ग्रेड आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड ग्रेड स्कूल व्याख्याता, इसको लेकर जो निशुल्क कोर्स है, निशुल्क जो कोर्स है वो अपने इसी चैनल पे जो है वो लगभग आपको पता है 73 क्लासेस हो चुकी है, और लगभग पूरा 200+ क्लासेस का कोर्स है, वो चलेगा, एकदम निशुल्क चलेगा। बहुत जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए संपूर्ण राजस्थान जीके एक बार फिर से थ्योरी वाली क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप आने वाली भर्तियों में पहले से बढ़िया तरीके से तैयारी चाहते हो तो ढंग से पढ़ें। करंट जीके गलत पढ़ते हो फिर पेपर में नहीं आता, इसीलिए करंट जीके के लिए भी कुछ बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ढंग से जुड़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से जुड़ें। पूरा कोर्स एकदम निशुल्क है, 200+ क्लासेज चलेगी। कितनी क्लासेज? 200+। साहित्य मैंने कंप्लीट करवा दिया, काव्य शास्त्र स्टार्ट हो चुका है, और उसके बाद व्याकरण की जो एक्सरसाइज वगैरह जो भी व्याकरण के क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आप कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। और ये देखिए राजस्थान जीके का जो है एकदम फ्री बैच बहुत जल्द स्टार्टिंग हो रहा है, और इसी चैनल पर अब हर जरूरतमंद के द्वार तक पहुंचेगी। तो राजस्थान जीके पूरा तैयार करवाना है, क्योंकि लगभग 40+ क्वेश्चन का मैटर आता है जारी, और असिस्टेंट प्रोफेसर में 100 क्वेश्चन पूरे आते हैं। आरएएस, एसआई कोई सी भी भर्ती हो उनमें ये आरएस में वगैरह में पूछा जाता है, तो इसकी भी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना कट ऑफ का अनुमान और टेस्ट सीरीज नोट्स वगैरह सब सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हिंदी व्याकरण, ये भी हिंदी व्याकरण है ना, और नेट जेआरएफ टोटल जो टेस्ट सीरीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप ले सकते हो। फायदा होगा, बहुत अच्छा फायदा होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और गुड लक। जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं।